नमस्कार दोस्तों, लीगल सेल ऑफिशियल चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक हम बहुत ही रोचक मुद्दा आपके सामने लेके आए हैं कि वाहन का इंश्योरेंस क्या होता है और क्यों ज़रूरी होता है। दोस्तों, जब भी आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो आपको शोरूम से दो चीज़ें सिर्फ पहले मिलती हैं। एक तो सेल लेटर मिलता है, दूसरा इंश्योरेंस मिलता है। इसलिए कि चूँकि जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो जिसको हम लोग आरसी कहते हैं, उसमें उसको मिलने में टाइम लगता है चूँकि वो आरटीओ से आता है। लेकिन वाहन का इंश्योरेंस आपको तुरंत मिल जाता है। अब दोस्तों, इंश्योरेंस ज़रूरी क्यों है ये भी आप जान लीजिए। इंश्योरेंस सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि उसमें आपकी गाड़ी बन जाएगी और आपका चालान नहीं कटेगा। देखिए, ये चीज़ें हैं ज़रूरी कि इंश्योरेंस अगर आपका है तो मान लीजिए कि गाड़ी आपकी कहीं एक्सीडेंट कर गई है, गाड़ी में कुछ टूट फूट हो गया तो गाड़ी आपकी बन जाएगी। पुलिस वाले ने रोका तो आपने इंश्योरेंस दिखाया तो आपकी गाड़ी का चालान नहीं कटेगा। लेकिन सबसे गंभीर चीज़ ये है, यदि आपकी गाड़ी से किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई व्यक्ति टकरा जाता है, उसको गंभीर चोट आ जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थिति में अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है तो कंप्लीट लायबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी की होगी। यानी कि यदि उस व्यक्ति को कोई क्लेम देना पड़ गया तो वो इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि आपने इंश्योरेंस कराया है, इंश्योरेंस का आपने प्रीमियम भरा हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि यदि आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं करवाया है, ऐसी स्थिति में यदि किसी व्यक्ति को गंभीर चोट लगती है या उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थिति में अगर इंश्योरेंस नहीं है तो वाहन मालिक की संपूर्ण जिम्मेदारी बनेगी। यानी कि यदि उस व्यक्ति अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यदि अगर क्लेम का मुकदमा जाता है और आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है तो ये मान के चलिए कि जब भी कभी क्लेम डिसाइड होता है और उसमें जो भी रकम न्यायालय अवार्ड करती है उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी वाहन मालिक की होती है। यानी कि यदि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है तो उस अवार्ड की राशि आपको भरनी पड़ेगी। अब वो अवार्ड की राशि कितनी होगी ये उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है जिसकी मृत्यु हुई है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें थोड़ा बहुत कुछ अगर यदि आप न्यायालय के समक्ष हाजिर होते हैं और अपनी बात बताते हैं तो हो सकता है न्यायालय कुछ उसमें रिलीफ दे दे। लेकिन बात वहीं पे आती है कि अगर इंश्योरेंस नहीं है तो पूरा का पूरा क्लेम आपको भरना पड़ेगा, आप चाहे जैसे भरें। और अगर आप नहीं भरते हैं तो उसकी रिकवरी भी न्यायालय करवाएगा। दोस्तों, इंश्योरेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है, दूसरा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है? फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस ये होता है कि उस इंश्योरेंस में सारी चीज़ें कवर होती हैं। यानी कि जैसे यदि गाड़ी आप चला रहे हैं तो आपकी भी लाइफ कवर है उसमें। यदि गाड़ी कहीं एक्सीडेंट करती है, गाड़ी में कोई टूट फूट हो जाती है तो वो गाड़ी भी उसमें बन जाएगी। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है गाड़ी के एक्सीडेंट से या किसी व्यक्ति को गंभीर चोट लग जाती है तो उसकी भी लायबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी की होती है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वो होता है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आपकी गाड़ी अगर एक्सीडेंट करती है तो गाड़ी बनेगी नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि यदि आपकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कि गंभीर चोट लग जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थिति में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में भी उस व्यक्ति को क्लेम देने की जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी की होगी। तो ये दो चीज़ें हैं। अब दोस्तों, इंश्योरेंस कराना इसलिए बेहद ज़रूरी है और आप इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें और अपने वाहन का इंश्योरेंस ज़रूर कराएं, क्योंकि जब भी कभी ऐसी स्थिति आपके सामने आती है और यदि गाड़ी के आपका इंश्योरेंस नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको समस्याओं को झेलना पड़ सकता है। और यदि कहीं क्लेम देने की बात आई तो हैवी क्लेम देना पड़ सकता है आपको। इसलिए जब आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस ज़रूर कराएं। तो दोस्तों, जब भी आप वाहन खरीदें तो आप पहले ये देख लें कि आपके वाहन का इंश्योरेंस है कि नहीं है। और जब भी इंश्योरेंस ख़त्म होने वाला हो तो आप पहले ही इंश्योरेंस को करवा लें ताकि आगे आपको कोई समस्या का सामना न करना पड़े। और यदि आपकी गाड़ी पुरानी है तो भी आप इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं। फर्स्ट पार्टी नहीं होता है तो आप थर्ड पार्टी ज़रूर करवाएं ताकि ऐसी समस्याओं से आप बच सकें। और सिर्फ इसलिए नहीं कि आपकी गाड़ी का चालान कटने से बच जाएगा, ये भी ज़रूरी है कि यदि कोई दुर्घटना हो जाती है आपके वाहन से तो लायबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी की होती है, जिससे मान लीजिए कोई व्यक्ति चोट खा जाए या किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको क्लेम दिया जा सके। अब दोस्तों, यदि हमारे द्वारा जो जानकारी आपको दी गई है पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें और यदि आपके कोई सवाल हैं तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।